नमस्कार एवरीवन। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है प्रोडक्शन, उस पे हमने एक फर्स्ट पार्ट उसका हमने बना लिया है। और फर्स्ट पार्ट में जो बच्चे हमने डिस्कस किया है वो कर लिया है कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन। ये डिटेल में हमने डिस्कस किया है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया है और इसका जो लिंक है मैं एंड स्क्रीन पे आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए ना। उसी के कॉन्टिन्यूएशन में प्रोडक्ट आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। अब बच्चे जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट है वो बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं इसके। देखिए हम डिटेल में देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट को अगर हम बात करें तो यहाँ लिखेंगे हम, जस्ट अ मिनट, जैसे हम यहाँ लिखते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट जो है बच्चे वो 3 टाइप्स होते हैं इसके बेसिकली। फर्स्ट इज फर्स्ट टाइप है वो है टीपी, टोटल प्रोडक्ट। Second is average product. एवरेज प्रोडक्ट। और थर्ड क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल ना। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं टी पी ऑब्लिक टी पी पी, ये बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ए पी ऑब्लिक ए पी पी पी, और इसको बोलते हैं एम पी और एम पी ना। बच्चे दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। अब उसके अंदर सबसे पहले हम चलते हैं आज टोटल प्रोडक्ट। तो इनको विथ एग्जांपल मैं तीनों को समझाऊंगा और फॉर्मूले भी बताऊंगा। तो मीनिंग फॉर्मूला हम इसमें डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका टेबल, देन उसके बाद में इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, एंड फाइनली वी विल कवर द रिलेशनशिप अमंग ऑल 3। तो ये हमारी पूरी क्लास होने वाली है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टोटल प्रोडक्ट ना। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए बाय डेफिनेशन इज क्लियर। देखो सबसे पहले कंसिडर योर सेल्फ एज ए प्रोड्यूसर। सपोज यू आर अ प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसिंग एनी कॉमोडिटी लाइक एक्स वाई वॉट एवर, कुछ भी आप प्रोड्यूसर कर रहे हैं। तो जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे वो प्रोडक्शन आपका क्या होगा, उसके एग्जाम्पल जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं फार्मर। और एग्जाम्पल है, फार्मर का एग्जाम्पल ले लिया। फार्मर के पास सपोज 10 लेबर्स हैं या 5 लेबर्स हैं, और फार्मर ने जो 5 लेबर्स को यूज़ करके 50 क्विंटल्स ऑफ राइस प्रोड्यूस किया। तो व्हाट विल बी द टोटल प्रोडक्ट। सो टोटल प्रोडक्ट इट मीन्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर इन गिवन लेवल ऑफ इनपुट। मतलब गिवन लेवल ऑफ इनपुट इट मीन्स आपको जो भी लेबर है या जो भी इनपुट है वो कांस्टेंट मानना पड़ेगा एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, ये कीप ऑन चेंजिंग और हम उसको फिक्स नहीं कर सकते। तो बच्चे इसलिए आपको टोटल प्रोडक्ट समझने के लिए आपको जो गिवन इनपुट लेवल है वो अज्यूम करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी सिंपल, बाय नेम इज क्लियर। टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। और जो बच्चे इसके फॉर्मूले होते हैं वो बेसिकली क्या क्या होते हैं, टी पी इक्वल्स टू, एक तो हमारा फॉर्मूला होता है ए पी इंटू क्यू मतलब क्वांटिटी, और दूसरा होता है समेशन ऑफ एम पी। ये 2 हमारे फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर, जिनको आगे हम अभी आगे मैं इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताऊंगा, टेबल के थ्रू भी समझाऊंगा आपको। देन उसके बाद में आता है एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। नाउ अब जो एवरेज प्रोडक्ट है वो बाय नेम इज क्लियर। तो जो टोटल प्रोडक्ट होता है उसी से हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट, बाय नेम इज क्लियर। सो पर यूनिट प्रोडक्शन वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा तो एपी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन, जैसे हमारा पर यूनिट क्या निकल जाएगा, प्रोडक्शन। तो एवरेज क्या हो गया, पर यूनिट प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल फार्मर ने जो 50 क्विंटल्स राइस प्रोड्यूस किया बाय यूजिंग 5 लेबर्स, तो अब हम पर लेबर अगर प्रोडक्शन निकालें तो क्या करेंगे, 50 डिवाइड बाई 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर यूनिट क्या आ जाएगा, जो प्रोडक्शन है वो आ जाएगा, दैट इज 10 क्विंटल्स पर लेबर।
नाउ अब आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है, बाय नेम इज क्लियर, मार्जिनल मतलब एडिशनल। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज द एडिशनल प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंप्लॉयड वन एडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये जो है इसको हम एग्जांपल से समझें तो सेम एग्जांपल ले लो फार्मर का, कि फार्मर ने जो प्रोडक्शन किया उसी प्रोडक्शन में सपोज उसको 5 लेबर यूज कर रहा था, अब उसने एक लेबर और बढ़ा दिया, 6 लेबर कर दिया। तो जो 6 लेबर किया तो 6 लेबर की वजह से मान लो टोटल जो टीपी प्रोडक्शन 50 क्विंटल से सपोज 52 क्विंटल्स हो गया। इसका मतलब इट इज द एडिशनल प्रोडक्शन विच इज 52 माइनस 50 इज 2 ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयड वन एडिशनल फैक्टर। मतलब आपने एक लेबर एक्स्ट्रा की 5 से 6, तो 1 लेबर आपने एक्स्ट्रा की, उससे आपको जो एडिशनल प्रोडक्शन मिला दैट इज 2, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। सो मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब एडिशनल प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयड वन एडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप अब इसका फॉर्मूला समझ में आपको, देखो मार्जिनल के कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला एक तो आएगा टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, और सेकेंड जो फॉर्मूला आएगा वो चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये जो फॉर्मूले हैं बच्चे वो मैं अभी आपको टेबल के साथ समझाऊंगा। अभी मैंने आपको लिखे हैं, तो मैंने अभी आपको मीनिंग और फॉर्मूले की फॉर्मूला लिख दिया। अब इसी को हम अगर थ्योरी में समझना चाहें तो आप देखो थ्योरी में इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें मीनिंग, टीपी का मीनिंग यहाँ दे रखा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर्मूला दे रखा है, और इसका जी अदर नेम है। तो इसको टीपीपी क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो प्रोडक्शन होता है वो फिजिकल कॉन्सेप्ट होता है, तो इसलिए वो फिजिकल वर्ड इसमें यूज़ करते हैं। इसको रिटर्न भी बोलते हैं, टोटल रिटर्न। तो रिटर्न क्यों बोलते हैं? बिकॉज रिटर्न का मतलब प्रोडक्शन होता है, तो टोटल रिटर्न या टोटल प्रोडक्शन एक चीज़ है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखें देन एवरेज प्रोडक्ट। ये एवरेज प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, पर यूनिट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो थ्योरी के लिए आप ये नोट्स से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रॉपर थ्योरी। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला दे रखा है। और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो भी मैंने आपको समझा दिया, तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इसके फॉर्मूले देख सकते हैं ना। अब जो हम आगे चलेंगे वो चलेंगे इसका जो टेबल और इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। देखिए वो हम समझ लेते हैं, उससे आपको सबको समझना। तो हमने यहाँ फॉर्मूले समझे, अब यहीं से हम इसकी टेबल बनाना सीखेंगे, रटना नहीं। देखो मेरी क्लास में बच्चे आपको ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज मैं आप लोगों को टेबल रटवाऊंगा नहीं, टेबल आप बनाना सीखेंगे। क्योंकि रटने से तो क्या होगा, भूल गए तो उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। तो आप टेबल क्या करेंगे, बनाना सिखाएंगे आपको। तो देखो टेबल इसकी कैसे बनाएंगे, फिर हम इन जो फॉर्मूलेज है उनकी एप्लीकेशन सीखेंगे। तो आप हम टेबल बना लेते हैं। तो देखिए टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको कोई फार्मर का एग्जाम्पल हम लेंगे। यहाँ ले लेते हैं यूनिट्स, यहाँ लेंगे टीपी, यहाँ हम ले लेंगे एपी, और यहाँ ले लेंगे एमपी। अब हम सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके अंदर हमने देखा कि जो यूनिट्स हैं वो सपोज हमने ले ली 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स ले ली। अब देखो इस टेबल को आप बनाएंगे कैसे, में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एमपी को समझना पड़ेगा। तो देखो एमपी का एक बिहेवियर होता है कि एमपी पहले इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम होगा, डिक्रीज होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए इसमें अब ये क्यों होगा ये तो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे विद रीज़न कि क्यों इनिशियली एमपी इंक्रीज होता है और फिर मैक्सिमम होता है, फिर स्टार्ट डिक्रीजिंग, फिर जीरो, फिर नेगेटिव होता है। ये एमपी का नेचर होता है। तो आप एमपी के नेचर को हमेशा ध्यान रखो कि एमपी बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, डिक्रीज होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा। अब क्यों होता है इसका रीज़न हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉपर रीजंस पढ़ेंगे कि इंक्रीज होता है उसके क्या रीजंस है, डिक्रीज होने के क्या है, और नेगेटिव के क्या रीज़न। बट अभी एक बार के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एमपी का ये नेचर होता है। तो आप एमपी का ये नेचर से आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए बच्चे, जैसे आपने एमपी को किसी भी वैल्यू से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो जैसे सपोज मैंने ले लिया 2 4 6, तो इससे इजी कुछ हो सकता है, मैंने इंक्रीज कर दिया 2 4 6। अब उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको डिक्रीज करना है, तो 4 2 और 0 तक करना है, और फिर माइनस भी करना है। आई थिंक इससे इजी मेरे को नहीं लगता कुछ हो सकता है। कि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया है कि आप कोई भी डेटा ले लीजिए एमपी में, उनको इंक्रीज करिए, मैक्सिमम करिए, डिक्रीज करिए, जीरो करिए और नेगेटिव, इतना आप आराम से कर सकते हैं। टेक एनी वैल्यूज़,
इतना ही कर सकते हैं, आगे इसके रीजन में समझा दूंगा ना। उसके बाद अगर हमारे पास क्या आ गया, टीपी आ गया, तो टीपी से हम क्या कर सकते हैं, सॉरी एपी से हम क्या निकाल सकते हैं, एमपी निकाल सकते हैं। तो एसी से एपी से एमपी कैसे निकलेगा, इसका सीएफ देखो फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज टीपी, टीपी इज द समेशन ऑफ एमपी। तो हम एमपी कर देंगे, तो सीएफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 12, 12 प्लस 4 16, 18, 18 प्लस 0 18, और ये आ गया माइनस का है तो 16। तो इसका आपने क्या कर दिया, सिंपली सी एफ कर दिया। तो सी एफ करके आप ऐसे निकाल सकते हैं ना। उसके बाद ये करने के बाद अब एपी कैसे निकालेंगे, तो देखिए एपी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि टीपी डिवाइड बाई, ये हमारे लिए क्या हो गया, क्यू एन किसी से भी डिनोट कर सकते हैं आप, तो ये हमने ले लिया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, कितना आ गया 3 6 4, ये हो गया कितना 3.3, तो ये हो गया 5 3 से 15, और फिर हमारे पास बच गया में 3, तो ये आ गया 3.6, देन 3, देन 2 2 तो हो गया 7 2 जा 14, और उसके बाद हमारे पास 2 बचा, तो 2 रिमाइंडर्स हैं। फिर हम देखते हैं ये 2 पॉइंट, अगर हम बात करें तो 2.2 हम राउंड ऑफ में इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास डेटा आ गया। अब देखो एपी पॉइंट्स में आ गया तो इसका कोई इश्यू नहीं है, एपी ये पॉइंट में आएगा, इसको राउंड ऑफ करके कर सकते हैं। तो ये हमने टेबल बनाना सीख लिया कि हमने एमपी लिया, एमपी को पहले इंक्रीज किया, फिर उसके बाद में मैक्सिमम किया, डिक्रीज किया 0, और उससे फिर हमने ये टीपी। तो इससे आपको फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अब ऐसे ही आपको ये वाला फॉर्मूला समझना है और ये वाला फॉर्मूला समझना है। तो देखिए अगर आपको टीपी दे रखा और एमपी निकालना हो, दोस्तों आगे हम न्यूमेरिकल पार्ट भी करेंगे, बट एक बार के लिए अगर आपको टीपी दे रखा और एमपी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जो एमपी होता है वो बेसिकली टीपी का चेंज होता है। इस फॉर्मूले का मतलब भी क्या है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, इट मीन्स चेंज इन टीपी। तो जैसे हमने मान लो इसको एन माना, ये क्या हो जाएगा एन माइनस 1। तो अब जैसे एन का टीपी कितना है, सपोज हमने एन का एन वन माना, तो इसका टीपी 2 है, 2 माइनस इसका पहले वाला, सॉरी ये हमारा एन होगा, तो एन माइनस 1 इससे पहले वाला होगा। देखिए अगर हमने इसको एन एज्यूम किया है, यूनिट्स को एन एज्यूम किया, तो एन का मतलब एन माइनस 1 से पहले वाला, तो एन का हम क्या रख देंगे, टीपी एन मतलब 1 माइनस, तो 1 का टीपी कितना है, और टीपी 1 माइनस एन माइनस 1 मतलब 0 माइनस 1 आ जाएगा, सॉरी 0 माइनस ये क्या आ जाएगा, तो दोबारा देख लो, ये आ जाएगा टीपी एन माइनस टीपी एन, मतलब हमने क्या लिया 0 आ जाएगा, और 1 क्योंकि इससे पहले 0 है। तो अब टीपी एन का मतलब क्या हो गया 2 माइनस 1, 0 माइनस 1 क्या है 0 ही है, तो ये 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही टीपी अगर 2 हो जाएगा तो टीपी सपोज इसको हम एन एज्यूम करेंगे तो एन माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टीपी 6 आ जाएगा, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, चेंज इन टीपी। आई होप ये फॉर्मूला समझ में आ गया। आगे डिटेल में मैं इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा तो आपको फिर बाद में समझ में आ जाएगा। नाउ ये फॉर्मूला और इसका मतलब भी चेंज ही होता है, तो दोनों फॉर्मूले सेम होती है। ये आ गया ए पी इंटू क्यू। अगर अब आपको मान लो ए पी दे रखा है, टीपी निकालना है, तो अब जैसे टीपी दे रखा था, एपी कैसे डिवाइड किया, तो अब अगर आपको एपी दे रखा है, टीपी निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आपके रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं जो आगे न्यूमेरिकल में काम आएंगे, उस टाइम में मैं और समझाऊंगा। तो टेबल बनाना आपको मैंने सिखा दिया, अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है, डायग्राम के लिए अब आप पूरा इसमें ये हम वाई एक्सिस ले लेंगे, ये हम एक्स एक्सिस 0 हमने ले लिया। अब इसमें हम प्लॉटिंग यहाँ क्या लेंगे, यूनिट्स, यहाँ लेंगे टीपी, एपी एंड एमपी, तीनों प्लॉट कर देंगे। अब यूनिट्स कितनी है 7, तो इक्वल 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लो बच्चों इसको। जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर लिया तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी
यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 मोर 7। हमने इसको क्या कर लिया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सेम अब इसको भी हम स्केल लेंगे, तो यहाँ टी पी ए पी एम पी। तो अब स्केल कैसे लेते हैं, इनकी हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू देख लेंगे। तो देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है 18 और लोवेस्ट क्या है -2। तो हम चाहें तो 2 2 का स्केल भी अच्छे से ले सकते हैं, तो 2 2 का स्केल ले लेते हैं। तो 2 2 का स्केल ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, और माइनस में भी लेना पड़ेगा तो -2। इस तरीके से हम प्लॉट कर लेंगे। ये प्लॉट करने के बाद अब हम इसको एक्चुअल प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब हम इसका डेटा लेके प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम टीपी बना लेते हैं। तो 1 पे कितना है 2, ये हमने पॉइंट निकाल लिया। 2 पे कितना है 6, तो हमने ये पॉइंट निकाल लिया। 3 पे कितना है 12, ये आ गया। देन 4 पे कितना है, 4 पे हमारे पास है 16। देन उसके बाद में 5 पे कितना है, 5 पे है 18। देन फिर क्या है 18। देन उसके बाद वापस, तो ये हमने पॉइंट निकाल लिया और फिर इनको फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे। तो अब फ्री हैंड आप इनको क्या करना है, ऐसे ज्वाइंट कर देना है, और ये हमारे पास क्या बन गया, टीपी। नाउ दिस इज द टीपी बन गया हमारे पास। अब हम बना लेंगे, नेक्स्ट इज एपी बना लेते हैं। तो देखिए एमपी बना लेते हैं। पहले 2, फिर आ गया 4, देन 6, देन अगेन 4, देन 2, देन 0 एंड देन -2। कोई फ्री हैंड ज्वाइन कर दो बच्चे, ये बन गया एम। अब हम बना लेते हैं एपी। देखिए एपी बना लेते हैं अब हम। नाउ एपी के लिए पहले है 2, देन उसके बाद में कितना है, 2 पे कितना है, पहले क्या है 2, फिर है 3 ऑलमोस्ट दिस। देन कितना है 6, 3 पे, सॉरी 4 आएगा यहाँ, तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा। देन उसके बाद में फिर 4 आएगा। देन उसके बाद आएगा 2, फोर आ गया। देन 3.6, 3.6 मतलब ऑलमोस्ट दिस। देन फिर 2, देन 3, देन आ गया ये आ गया 3। देन उसके बाद में आ गया 2.2 मतलब ऑलमोस्ट दिस। तो ये हम फ्री हैंड इसको जॉइंट कर देंगे। ये एपी बन गया। तो इस तरीके से हमने एपी टीपी एमपी बना दिया। नाउ आप बच्चे उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। ये हमारा यहाँ तक क्लियर है। तो हमने डायग्राम बना दिया। अब हम इस डायग्राम को देख के, अब रिलेशन को भी हमें रटना नहीं है, हम डायग्राम को देख के रिलेशनशिप बनाएंगे। तो अब उसका रिलेशनशिप बनाना सीखेंगे। देखिए बच्चे डायग्राम को देख के रिलेशन आपको करना है। तो आगे चलते हैं। अब इस डायग्राम को हम देख के और इसका क्या करेंगे, रिलेशंस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम रिलेशन यहाँ करते हैं, वो है टीपी एंड एमपी का रिलेशन। ये हम कर लेते हैं, टीपी एमपी का रिलेशन ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला रिलेशन जो टीपी एमपी का होगा वो क्या होगा, डायग्राम में हमारे को दिख रहा है। सबसे पहले जो रिलेशन होगा वो होगा कि आप चाहो तो रिलेशन करने के लिए जो टीपी का मैक्सिमम पॉइंट है, एक तो इसको हाईलाइट कर लो आप,
मान लो इसको हाईलाइट कर लिया आपने, ये वाला पॉइंट, और एक जो ये मैक्सिमम और जीरो है वहाँ हाईलाइट कर लिया। अब आपका रिलेशन मतलब बहुत अच्छे से आप इसका रिलेशन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला रिलेशन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रिलेशन देख लीजिए, एमपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एमपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फर्स्ट रिलेशन हमारा क्या है, एमपी इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह जब एमपी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एमपी इंक्रीज हो रहा है ये, देन टीपी जो है वो हो रहा है इंक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक। तो जब एमपी बढ़ेगा तो टीपी क्या होगा, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट मतलब देख लिया आप, पहले टीपी में डिफरेंस कितने का था, 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, मतलब ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो टीपी बढ़ भी रहा है बट बाय इंक्रीजिंग डिफरेंस से बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट। तो फर्स्ट रिलेशन। बाकी फिर सेकेंड रिलेशन क्या होगा, देखिए अब हो रहा है एमपी क्या हो रहा है, डिक्रीज बट स्टिल पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डिक्रीज हो रहा है बट स्टिल पॉजिटिव अबव एक्स एक्सिस। अब ये एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, एमपी इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ देखिए अब पहले ये 4 से था, फिर 3.6 से, फिर 3 से, मतलब डिफरेंस बढ़ रहा है बट जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, अब एम पी इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो, ये वाला पॉइंट है एम पी जीरो, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम। टी पी क्या हो गया, एट मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट देखिए इधर कैसे, यहाँ देखिए आप, अगर हम करें ये देखिए ये 6 पॉइंट है, ये जीरो, ये मैक्सिमम है बट इससे पहले भी 18 है, तो हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट है, एम पी जीरो है। थर्ड रिलेशन क्या होगा, जो एम पी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज और क्या हो गया नेगेटिव। देन टीपी क्या हो गया, स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो यहाँ से देखिए ये एमपी क्या हो गया, डिक्रीज एंड नेगेटिव, देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो ये तीन, देखो ये तीन रिलेशन तो हमने किस में पढ़े हैं, ये तो हमने टी यू एम यू में भी पढ़ा है। टी यू और एम यू का जो रिलेशन था वो सेम है, बस यहाँ एम पी और टी पी आ गया, और यहाँ जो ये एक रिलेशन एक्स्ट्रा आ गया, बस एक रिलेशन जो हमारा है वो एक्स्ट्रा है, बाकी 3 रिलेशन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रटने की ज़रूरत है, तो इस तरीके से आप रिलेशन कर सकते हैं। अब अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट इसका जो रिलेशन है वो हम करेंगे किसके बीच में, जो नेक्स्ट रिलेशन है हमारा वो हम इसमें करने वाले हैं एमपी और टीपी में। एमपी और टीपी का रिलेशन हम करेंगे, तो देख लीजिए ये रिलेशन, नेक्स्ट रिलेशन हमारा क्या है, एपी एंड एमपी रिलेशन करेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट रिलेशन एपी और एमपी का, अब आपको डायग्राम में दिख रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, एपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ तक ये एपी पूरा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक। जब एपी इंक्रीज हो रहा है तो एमपी क्या है, ग्रेटर देन एपी, बिल्कुल डायग्राम में दिख रहा है। देखिए ये एमपी क्या है, ग्रेटर देन। ना सेकेंड रिलेशन देखिए, एपी जो है एट मैक्सिमम, देखिए ये मैक्सिमम है एपी का, और यहाँ क्या हो रहा है, एम पी इक्वल्स टू ए पी, क्योंकि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ हो गया एम पी इक्वल्स टू ए पी, क्योंकि जो ए पी का मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ से उसको एम पी कट कर रहा है, तो जहाँ कट करेगा वहाँ क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ए पी क्या हो रहा है, स्टार्ट डिक्रीजिंग, देखिए ये डिक्रीज हो रहा है ए पी, देन एम पी क्या हो रहा है, एम पी जो है वो लेस देन क्या हो गया, देखिए ये हो गया एपी जो है, यहाँ देखो एपी जो है, सॉरी एमपी जो है, एमपी अब क्या हो गया, लेस देन एपी, मतलब उससे कम आ गया। ये देखिए यहाँ एमपी क्या हो गया, लेस देन एपी। तो इस तरीके से बहुत ही इजी रिलेशन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि जब तक एपी बढ़ेगा एमपी उससे ज़्यादा होगा, जब एपी मैक्सिमम होगा वो दोनों इक्वल होंगे, डिक्रीज होगा, ये सारा रिलेशन दे रखा है ना। ये तीनों रिलेशन, एक फोर्थ रिलेशन ये भी हो सकता है कि जो एपी है
देखो एमपी जो है, या एपी से हम ले लेते हैं कि एपी जो है वो क्या होगा, नेवर becomes 0 and नेगेटिव। बट एमपी क्या हो सकता है, एमपी जो है वो क्या हो सकता है, एमपी में बी 0 एंड नेगेटिव। देखो ये 0 नेगेटिव हो सकता है, बट एपी कभी भी क्या नहीं होगा, नेवर बिकम्स 0 एंड नेगेटिव, नेवर बिकम्स 0 एंड नेगेटिव, बट एपी में भी एमपी में भी 0 नेगेटिव। तो ये 4 रिलेशन हम इसमें कर सकते हैं। अब अगर हम इनके सपोज हम चारों की रिलेशनशिप करें एक साथ, तो देखिए अब चारों का एक साथ रिलेशन, सॉरी तीनों का हम एक साथ रिलेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, तीनों में जैसे हमने कर दिया टीपी, एपी एंड एमपी, अगर एक साथ रिलेशन आप करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि इनिशियली अगर ऑल थ्री, इनिशियली आप देखो यहाँ तक आप देखो एमपी भी बढ़ रहा है, एपी भी हो रहा है, तो इनिशियली क्या हो रहा है, टीपी भी इंक्रीज हो रहा है, एपी भी इंक्रीज हो रहा है एंड एमपी भी इंक्रीज। तो इनिशियली ऑल थ्री आर इंक्रीजेज, ये हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा, सेकंड रिलेशन देखिए, अब क्या होगा, एपी और एमपी तो स्टिल इंक्रीजेज बट एमपी स्टार्ट डिक्रीजिंग। आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट क्या होगा, तो टीपी इंक्रीज रहेगा, एपी भी क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, बट एमपी स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट क्या होगा, टीपी एपी एमपी स्टिल इंक्रीजेज बट एमपी स्टार्ट डिक्रीजिंग। और थर्ड रिलेशन हम कह सकते हैं कि आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट जो टीपी है वो डिक्रीज हो जाने लग जाएगा और एमपी भी, एपी भी डिक्रीज होने लग जाएगा, बट जो एमपी है वो नेगेटिव हो जाएगा। एमपी नेगेटिव भी हो सकता है बट ये स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो इस तरीके से हम जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब शुरू में बता सकते हैं इनिशियली 3 आर इंक्रीजेज बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट जो एपी और टीपी स्टिल इंक्रीजेज बट एमपी स्टार्ट डिक्रीजिंग। देन फिर एक सर्टेन पॉइंट मतलब इसके बाद ये नेगेटिव हो सकता है, वो स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो इस तरीके से हम जनरलाइज 3 रिलेशन बोल सकते हैं। तो ये हम पूरे रिलेशनशिप एक साथ हम कर सकते हैं, ये पूरा एक साथ हम बोर्ड पे देख सकते हैं। ये कंप्लीट जो हमने देखा, इसमें टाइप्स आ गए, उसके बाद में फॉर्मूलेज आ गए, देन उसका रिलेशनशिप, टेबल कैसे बनाना है, डायग्राम कैसे बनाना है, सब कुछ आपको बोर्ड पे एक साथ दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाकी आप नोट से भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप नोट से देखना चाहो तो ये टेबल है, ये डायग्राम्स है, इसमें टीपी अलग बना रखा है, एपी आप एक साथ भी बना सकते हैं, और ये डायग्राम बना के फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप हम कर रहे हैं। तो देखो पहले रिलेशन किसका, एमपी और टीपी का, ये पूरा रिलेशन प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैंने समझा दिया। देन उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी का भी ये प्रॉपर लैंग्वेज में दे रखा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बाकी मैंने समझा दिया। देन उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एपी, ये भी अलग से कर सकते हैं, और तीनों का एक साथ कि इनिशियली टीपी एपी एमपी ऑल थ्री इंक्रीजेज, ठीक है, फिर आफ्टरवर्ड एपी एमपी डिक्लाइन, और इसमें हम कह सकते हैं कि आफ्टरवर्ड एपी और एमपी, एपी और टीपी इंक्रीज होगा, और एमपी जो है वो क्या होगा, स्टार डिक्रीज। जो मैंने आपको बताया कि टीपी और एपी तो हमेशा बढ़ता रहेगा बट एमपी स्टार डिक्रीजिंग, और फिर उसके बाद एमपी में भी नेगेटिव और 0, बट ये क्या होंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। तो इस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चे, सबसे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट है वो 3 पढ़े, टीपी एपी एमपी, तीनों की डेफिनेशन पढ़ी, तीनों के फॉर्मूले बनाना सीखा विथ एग्जाम्पल। फिर उसके बाद में हमने उसकी टेबल बनाना सीखी, देन उसके बाद में उसका डायग्राम बनाना सीखा, देन उनके हमने रिलेशन डायग्राम को देख के बनाना सीखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, और बिलीव मी इट्स वेरी ईजी, वो बनाने की मैंने कोशिश किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन आता है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और ये अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो बहुत ईजी होने वाला वीडियो है, क्योंकि उसमें नया कुछ भी नहीं है। जो अपने ये पढ़ा उसी से मैं उसको डेवलप करके बताऊंगा। क्योंकि उसमें क्या होगा, बेसिकली हम इस एपी को उठा देंगे, बाकी टीपी और एमपी का रिलेशन लेके डायग्राम शेड्यूल, और उससे हम लो वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो बहुत ईजी करने वाला हूं मैं आगे वाला थर्ड पार्ट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन चैप्टर को समझने के लिए आपको ये 2 वीडियो देख लो, उसके बाद में थर्ड वीडियो में आपको नया कुछ नहीं पढ़ोगे, बस उसको हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में पढ़ेंगे। तो एक तरह से प्रोडक्शन चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे जो पढ़ेंगे वो बहुत ही ईजी होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर